हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल स्टडी का पाठ्यक्रम 2.0 पर। चलिए करते हैं हम वीडियो स्टार्ट। ठीक है, ये जो है दोस्तों बिहार एसएससी है ना, कार्यालय प्रचारी। ठीक है, ये जो है शेड 2 है। ठीक है ना, जिसमें जो है हम लोग है ना हिंदी और जो है जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आप कहेंगे तो मैथ के भी प्रश्नों को बता देंगे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं है ना, संभाग 2 में जो है समान ज्ञान का प्रश्न पूछा गया है। ठीक, प्रश्न नंबर 31 है। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत में जो है एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, या चुनाव आयोग, या यूपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है, ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है एक संक्रमणीय मत पद्धति से। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने है। कह रहा है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। ठीक है, लोकसभा में जो है बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो कुछ तो वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री, याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है 1856, ठीक है, सॉरी 1856 यानी 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, सिद्धू था, या बिरसा मुंडा, या मंगल पांडे, या इनमें से कोई नहीं। कौन था बताइए? तो दोस्तों ये सिद्धू था। ठीक है, जालियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी? यानी जालियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? किसकी? असहयोग आंदोलन की। ठीक है, याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन की थी। आगे है मित्र। कर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को खाली जगह और खाली जगह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विपत्ति के आधार पर संसाधनों को खाली जगह और खाली जगह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैविक और अजैविक, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, या संभावित और विकसित, या एकीकृत में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसे जो है जैविक और अजैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है मानचित्र की दूरी को। ठीक है, क्या कह रहा है? मानचित्र की दूरी को मापने को क्या कहा जाता है? मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको अंश कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे यह प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? ठीक है, कर वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों ये चाय है। ठीक है, कौन सा है? चाय, याद रख के आगे चलते हैं। आगे मित्र है, क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? ठीक है, कर निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो देखिए, भारत विश्व में फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। ठीक है, अरे भारत विश्व में जो है सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आप रख लेते हो। ठीक है ना? सही नहीं कौन सा है? तो यही है, भारत विश्व में जो सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहे हैं? किस आधार पर लोकतंत्र से सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर जो है लोकतंत्र को, ठीक है, सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? बताइए। तो देखिए, जनमत पर आधारित है। ठीक है, जनमत, जनमत पर आधारित, ठीक है, आधारित होगा, है ना? आगे को देखो क्या है। कह रहे संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ठीक है, संसार की जो है सबसे ऊंची सड़क कहाँ है बताइए? दोस्तों ये जो है लद्दाख में है। ठीक है, कहाँ है? लद्दाख, है ना? हेमलिन ने मिला दर रहा है धीरे धीरे। आदि कह रहा है साइमन कमीशन का अधिक विरोध। ठीक, कह रहा है साइमन, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था बताइए? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? ठीक है, इसमें जो है एक भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, इसलिए विरोध हुआ था। ठीक है, याद रख गए। आगे चलते हैं।
आगे कह रहा है मित्र, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है, कह रहा है अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अबुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है, किसने किया था? अबुल कलाम आजाद, याद रखेंगे। आगे एक कारण निम्नलिखित में से किसने 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है, इसने जो है 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक, तो विनोबा भावे ने शुरू किया था, ठीक, याद रखेंगे। पेसो, कह रहा है पेसो निम्नलिखित में से इसका मतलब किस देश की मौद्रिक इकाई है, कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, बताइए। तो फिलीपींस की है, ठीक है, याद रखो किसकी है, फिलीपींस। आगे देखो, सौ कार्य आयोग बनाया गया था, कब बनाया गया था बताइए। सौ कार्य आयोग बनाया गया, हाँ, तो देखिए केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्लोपन करने को बनाया जाएगा, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों का जो है पुनरालोपन करने को, ठीक है, याद रखें। आगे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन सा जो है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, ठीक है, कौन था? वो पद्मा बैंक था, ठीक, याद रखिए। कह रहा है भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु जो है भारत में आने वाली ऋतु नहीं है, तो कौन सी ऋतु जो है भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो भूमध्य रेखीय ऋतु, ठीक है। कह रहा है भारत के मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु जो है भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो है भूमध्य रेखीय ऋतु, ठीक है। अब रवि, आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका प्रश्न पूछा है, कह रहे हैं निम्नलिखित निम्न में कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटनाक्रम सही है, ठीक है, बताइए कौन सा घटनाक्रम सही है। तो देखिए पद्म विभूषण, ठीक है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये आपका पहले, ठीक, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है, कि तरह निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता, बताइए। ये देखिए ये न तो कठोर है और न ही लचीला है, ये आपका सही होता है, ठीक है। आगे क्या है, कह रहे हैं निम्न 1928 ईस्वी में, ठीक है, क्या कह रहा है, 1928 ईस्वी में जो है निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी थी, जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी। कर 1928 ईस्वी में निम्नलिखित में जितनी कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट यानी स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी, ठीक है, संविधान लिखी, जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर जो आधारित थी, कौन था? तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का जो है एक भाग नहीं, ठीक है, अरे निम्नलिखित में से कौन वजह है पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है, ठीक है, तो कौन नहीं है? तो कर राजस्व नहीं है, ठीक है, याद रखें, कर राजस्व। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गैर कृषि, ठीक है, क्या कह रहा है, गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो निर्माण, ठीक है, कौन सा? निर्माण, है ना। आगे चलते हैं। कह रहे सूर्य द्रोणाथन यानी ड्रोन प्रतियोगिता 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है, ठीक, कौन सा राज्य में आयोजित किया गया है, बताइए। तो दोस्तों ये जो है हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है, ठीक है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। आगे है ग्लोबल AICT इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है, ठीक है,
किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों इसको 27वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, कौन सा? 27वें। ठीक है, याद रखेंगे। आगे ही करा 11 से 17 अगस्त 2025। ठीक है, 2025 तक जो है ऑपरेशन, ठीक, करा 11 से 17 अगस्त 2025 तक जो है ऑपरेशन अलर्ट यानी किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया जा रहा है? ठीक है, तो ये सुमा सुरक्षा बल, ठीक है, बीएसएफ द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है कर भुआ, ठीक है, भुआ द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। आगे है पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्यों में किया गया है? ठीक है, अरे पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्यों में किया गया है? एक एक, तो किस राज्यों में किया गया बताइए? तो ये सिक्किम राज्य में, ठीक है, याद रखेंगे, सिक्किम राज्यों में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक आ रहा है विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? बताइए, विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो देखिए इसका थीम है हाथियों की मदद के लिए जो है विश्व को एक साथ लाना है। हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है। ठीक है, याद रखेंगे, माना। आगे चलते हैं। कर सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया है? ठीक है, किस राज्य ने किया है बताइए? तो दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र राज्य में किया है। ठीक है, याद रखिए, महाराष्ट्र राज्य। आगे कह रहे हैं हाल ही में छोटा भील की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा लॉन्च की गई है? कह रहा है हाल ही में छोटा भीम की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कह रहा है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए है क्या? तो देखिए आपतन कोण है ना, क्रांति कोण, क्रांतिक कोण से जो आपतन कोण बड़ा होता है। ठीक, आगे है निकट दृष्टिदोष के संबंध में निम्न कारकों का सही उपकरण। निकट दृष्टिदोष के संबंध में निम्न कारकों में सही कूट का चयन करें। ठीक है, सही कूट का चयन करें। तो देखिए सही कूट का चयन करें, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, कारण नेत्र लेंस पतला हो जाता है या नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए की, बी की, सी के? ठीक है, दो सही है ना। तो देखिए इनमें जो है ना, दूसरा एवं तीसरा ये दोनों सही है। नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, ठीक है, और फोकस दूरी घट जाती है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते कर विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक, याद रखियो। आगे चलते हैं। कर रहा है 2NaOH प्लस H2SO4 तेल का चिन्ह Na2SO4 + 2H2 दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए? तो ये द्विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सा है? द्विस्थापन अभिक्रिया, याद रखें। अगर कोई विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएसमान मान समाप्त क्या होगा? 1 होगा, 4, 5, 10? बताइए। कोई विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान समाप्त क्या होगा? बताइए।
तो 10 होगा, ठीक है, याद रखेंगे 10 होगा, है ना। आगे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर गैस अवस्था, ठीक है, गैस अवस्था में एवं हरी पीले रंग की होती है, ठीक। कारण निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में एवं हरे पीले रंग की होती है, ठीक है ना। तो बताइए कौन होती है। तो वो ब्रोमीन होती है, ठीक है, सॉरी, हाँ ब्रोमीन ही होती है ना। अधातु कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में तरह एवं हल्के पीले रंग की होती है, कौन, ब्रोमीन होती है, ठीक। आगे है, आगे भी क्या कर रहा है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, फिर सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए। आगे है पुरुष, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक। पुरुषों में जो है कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई होता है, ठीक है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स वाई होता है, और महिलाओं में एक्स एक्स होता है, फिर याद रखना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे को क्यों चुना था, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है मटर के पौधे को क्यों चुना था, ठीक है। क्योंकि मटर एक वर्षीय पौधा था, इनमें अनेक और विपरीत प्रकार, मतलब इसमें अनेक और विपरीत लक्षण उपलब्ध थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में, ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास, गेहूं तथा आम, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी का मानक, या घास, मछली तथा दही। तो दोस्तों ये जो है घास, बकरी तथा मानक, ठीक है, घास, बकरी तथा मानक, ठीक है, वेदर करना। आगे देखिए समान हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। कह इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन है बताइए। तो दोस्तों धनिया, ठीक है, धनिया पुल्लिंग शब्द हो, बाकी पूरी चीज रोटी ये सब स्त्रीलिंग शब्द होती है, याद रखेंगे। कर अभिषेक का संधि विच्छेद ही, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों अभी जोड़ से, अभी जोड़ से बदलेगा, ठीक है। तो अभी जोड़ से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, सब हो गया, ठीक है, ये सही होगा आपका। क्या इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है। नयन शब्द में परिकृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय कौन सा है। तो अन्य है, ठीक, कौन सा है, अन्य। तीन में न, तीन में न, तेरह में, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए। क्या अर्थ होता है, मतलब अर्थ क्या है बताइए। यानी तीन में न तेरह में क्या अर्थ होता है, को लगन, ठीक है ना। ना तीन मतलब तीन में, ना तेरह, ठीक है। आगे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो तत्सम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो वर्षा, ठीक है, वर्षा है तत्सम। अनमस अनमनस्क शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या, अनमनस्क शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या है बताइए। तो विरूप है, ठीक है, क्या है, विरूप, ठीक ठीक, याद रखेंगे। आगे है पीताम्बर, पीताम्बर युग में किस समास का उदाहरण है, थे। पीताम्बर जो है निम्न में से किस समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है, कौन सा, कर्मधारय समास है। आगे है शुद्ध शब्द छांटिए, ठीक है, शुद्ध शब्द छांटना है। कौन सा शुद्ध, इंस्कृत, कृत, कृतज्ञ, है ना, त्रिदेयात्रा, सही है, ठीक। आगे तारा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य में कौन शुद्ध वाक्य नहीं है, ठीक है।
तो कौन शुद्ध वाक्य? देखिए, वह गीत की दो लकड़ियां करती है, यही शुद्ध वाक्य नहीं रही, ठीक है, यही आपका सही, मतलब शुद्ध वाक्य नहीं है यही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण का विलोम शब्द, कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है बताइए। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो शुक्ल लोक होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कर जिसकी दो माताएं हो, जिसकी दो माताएं हो के लिए इनमें से कौन, इनमें उपयुक्त शब्द क्या है भाई? जिन मतलब जिसकी दो माताएं हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर द्विमार तोड़ यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, द्विमार तोड़ रहेगा। स्वाभिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए, स्वाभिमान। अभी प्रत्यय है, स्व है, मान है या स्वाभिमान है बताइए। तो स्वाभिमान यानी स्व प्रत्यय में, ठीक है। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक बताइए। गोद में को अधिकार, ठीक है, अधिकरण कारक हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। आगे करे मक्षिका शब्द का तद्भव, तत्व, है ना, इन तद्भव है ना। तो है ना, मदिका शब्द का तद्भव, तो ये तद्भव है। तो तो रूट क्या है, ठीक है, तो वो मक्खी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कर आगे अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, निम्न इसमें निम्न रेखांकित शब्द क्या है चाहिए। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो विषय है, ठीक है, विषय, ठीक है। कर इसमें कर इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? इनमें से विभत्स रस का स्थायी, है ना, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है बताइए। तो जुगुप्सा है, ठीक है, याद रखेंगे, जुगुप्सा। आगे तरल का विलोम शब्द है, तरल का विलोम शब्द क्या है? तो तरल का विलोम शब्द ठोस है, ठीक है, याद रखेंगे। पर इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए। आशीर्वाद कौन सा शब्द है? तो आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद ये ऑप्शन में से राइट आंसर। आगे है विष के दांत, शीर्षक पाठ इस कहानी संग्रह से लिया गया है बताइए। मित्र मिलन, विष के दांत तथा अन्य कहानियां या कुआसा या मौत का नगर से बताइए। तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से, है ना। आगे हो। ढाते विश्वास शीर्षक, ठीक है, क्या कर रहे हैं मित्र। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? टेरी बांध, फरक्का बांध, सरदार सरोवर बांध या दिल्ली बांध, ठीक बताइए। तो दिल्ली बांध, ठीक होता है विश्वास शीर्षक पाठ में बांध टूटने की बात तो गए तो दिल्ली बांध था। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, ठीक है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मांग, ठीक है, दही वाली मंगल माता, इसके पास में पढ़े होंगे, है ना। आगे है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है, याद रखिए, ऑस्ट्रिया। आगे है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, ठीक है। रौद्र भक्ति है, वीर है, सिंगार भक्ति है, ठीक है, याद रख, है ना। आगे है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी बताइए। लेखक की बहन, लेखक की रिश्तेदार, लेखक की पत्नी या लेखक की माँ। ये सब पुस्तक क्लास में पढ़े हम लोग, बताए। लेखक की पत्नी, फिर ठीक याद रखेंगे, चौराने क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा, ठीक। आगे है वियोग में, है ना, कह रहा है वियोग में सच्चा प्रेम
जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उड़ती है, ठीक है, उड़ती है का चित्रण किया। कौन किया? धनानंद या अनामिका ने स्लेनर बाई और एल्गन ने विटर। तो धनानंद ने क्या है, दिल याद रखेंगे, है ना। आगे चलते हैं, आगे तो गद्यांश विद्यांश को पढ़ के तो उत्तर देना है। क्या करेगा? करे भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डि, डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, वे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, बन गया, ठीक है। तो सीधे सीधे, नहीं तो दलेरा देकर, ठीक है। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती। इसमें मानो एक ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह पकड़ की किसी फरमाइश को नहीं ना ही कर सकी, और कहानी अनकहानी को रूप देकर, ठीक है, मनोग्राही बना देने की जो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसे बहुत कम लेखकों में पाई जाती है, ठीक है? तो कह रहा है कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है। कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? तो अभी पढ़े कबीर की वाणी के डिक्टेटर हिट में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे कह रहा है कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था, ठीक है। भाषा का परिष्कृत रूप सामने आता है, या भाषा लाचार सी नजर आती है, या भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, कहता है। तो देखिए भाषा जो है लाचार सी नजर आती है, ठीक। कह रहा है कबीर की भाषा कैसी थी, बताइए। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है। तो कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके, ठीक है। अभी पढ़ें, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने बनते जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कबीर, ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी, असत को सत्य सिद्ध कर दे, या आका कहानी को मनोग्राही बना दे, या ध्रुव दर्शन को भी स्पष्ट कर दे, या उपयुक्त में से कोई ना। बताइए। तो देखिए आका कहानी को मनोग्राही बना दे, ठीक। आगे है कबीर, ठीक है। आगे क्या है कि कबीर ने बात को किस रूप में परफेक्ट करना चाहा, ठीक है। कबीर ने बात को जो है किस रूप में परफेक्ट करना चाहा, तो देखिए ने उसी रूप में भाषा से कालवा लिया, ठीक। कोई राइट आंसर होगा। कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा, तो ने उसी रूप में भाषा को कालवा लिया, ठीक। तो दोस्तों बस यही तक रखते हैं, ये जो है सेट 2 था, ठीक है। अगर सेट 1 को आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना लेंगे, ठीक है। वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, है ना, जिससे आपको सब क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।